गायब शाह बाबा के मज़ार पे रास्ते में पड़ता है, वहाँ पर थोड़ी हाजिरी दे दूँ। रहमान शाह बाबा हमें भी कलमा पढ़ाएं, हम आपके मुरीद बनना चाहते हैं। को नाम तो मालूम था। अंदर जिन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया, उन्होंने मुझे ये हाल नजराना पेश करा, पिनाया और ये लंगर दिया है। हमको पास तक ना बिठाता था। तीनों आज़ाद उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं महराज कुरैशी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जैसा कि मैं अभी नेटी जेटी के पुल पर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ अपने दोस्त शहरोज के साथ आया हूँ। तो अभी मैंने यहाँ से गुजर हो रहा था, मैंने बोला थोड़ा नेटी जेटी यहाँ समंदर का थोड़ा कर लो, और गायब शाह बाबा के मज़ार पर रास्ते में पड़ता है, वहाँ पर थोड़ी हाजिरी दे दूँ। तो अभी मैं जैसा कि यहाँ खड़ा हूँ, तो अब हम जा रहे हैं गायब शाह बाबा के मज़ार पर, वहाँ थोड़ी हाजिरी दे के। बचपन का मैं छोटा था जब का वहाँ गया हूँ, और अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे काफ़ी साल हो गए मैं नहीं गया। तो अभी शहरोज भाई मेरे साथ हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं गायब शाह बाबा के मज़ार पे। तो मेरे साथ रहिए, तो चलते हैं। ऑन द वे गायब शाह बाबा के मज़ार पे, बस रास्ते में पहुँचने वाले हैं, फिर पूरा मज़ार इंशाल्लाह कवर करूँगा। इस वक्त मैं गायब शाह बाबा के मज़ार के बाहर यहाँ पहुँच चुका हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, गुजर गया, आया नहीं हूँ। तो अब पूरा अंदर से कवर करूँगा इंशाल्लाह। देखता हूँ कैसा है मज़ार, वो बचपन का देख रहा है, लेकिन अब याद नहीं है कैसा है। तो अब चलते हैं अंदर। आप में तो पूछ अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। जब बाबा साहब, ये आप मुझे बाबा साहब के इसके शजरा नसब, इनका ताल्लुक़ और इनका उर्स मुबारक और ये जो इनकी कब्र मुबारक इतनी लंबी है, ये मतलब कितने फिट है, इसके बारे में थोड़ा अगर आपको जितनी भी हो। ये 9 फीट है। बाबा साहब की जो कब्र है, लंबाई जो है इनकी 8.5-9 फीट है।
आप जो है बगदाद से होते हुए यहाँ आए, जिस उस वक़्त जो है आज से 850 साल पहले, 850 बरस पहले आप यहाँ ये समुद्र का पानी, ये आप देख रहे हैं, ये बंदरगाह जो है पोर्ट जी, इसका पानी यहाँ लगता था। एक छोटा सा एक टीला था बाबा साहब के यहाँ, पहाड़ जैसा, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी का है ऐसा। आप उस ज़माने में जो शेख जो है दुबई के अंदर जो सफ़र करते हैं, जिसको क्या कहते हैं दुबई, बड़े यानी हम उसको वाण कहते हैं, बच्चा शेख जिसमें बड़ी कश्ती में जो सफ़र करते हैं, उसमें बैठकर आप यहाँ आए थे। यहाँ आकर आप उतरे, आपने इस्लाम की तबलीग की। इस्लाम यहाँ उस वक़्त कुफर का गढ़ था, सारे वाणियाँ हिंदू मेघवार, उनकी अक्सरियत ज़्यादा थी। बाबा साहब ने इस्लाम की, आपके साथ और भी आपके पूरा एक काफ़िला था, अकेले नहीं थे आप, और भी आपके हमरा, आपके अहल वयाल सारे यहाँ मौजूद आपके साथ आए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की। अच्छा, उनको इस्लाम का दर्स दिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अल्लाह है और उसका एक प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। आपके चेहरे को वो जो उस वक़्त के हिंदू जो थे, मेघवार जो थे, माणियाँ जो थे, उन्होंने आपके नूरानी चेहरे को देखा तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया। हज़रत रहमान शाह बाबा हमें भी कलमा पढ़ाएं, हम आपके मुरीद बनना चाहते हैं। उनको नाम तो मालूम था कि हज़रत गैब शाह रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम जो है वो कुछ और है। आपके हमरा, आपके और भी 2 भाई यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपके साथ थे 2 भाई, उनकी कब्रें भी यहाँ सिंध में, और आपके ये हमारा इलाका है समुद्र के किनारे नज़र, और आपके वालिद साहब जो है वो वहाँ हैं हैदराबाद में। बाबा साहब का उर्स 4 शाबान से शुरू होता है, मतलब गुजर गया, 4 शाबान गुजर गया। 4 शाबान से लेकर 10 शाबान तक इंतहाई अक़ीदत एहतराम के साथ मुनक़्क़द किया जाता है। यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अक़ीदतमंद ज़ायरीन हज़रात यहाँ आते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ हाज़िरी देने आते हैं। रहमान शाह बाबा ने बेशुमार करामतें ज़ाहिर की, बेशुमार करामतें। आज से 50 साल पहले रमज़ानुल मुबारक, 27 रमज़ानुल मुबारक को ये पुरानी एक कब्र थी बाबा साहब की, कच्ची कब्र थी जो बजती थी ऐसे टिक टिक टिक, ऐसे बजती थी। तो एक बंगाली जो है वो सरहाने बाबा के बैठ के कलाम शरीफ की तिलावत कर रहा था, एक बंगाली। सो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक ही था। उसके तिलावत का, उसके पढ़ने का, उसके क़िरात का, कुरान पाक के क़िरात ऐसा असर हुआ कि आप रहमान शाह बाबा पर बड़े वो रिक्कत अंगेज़ आवाज़ में वो पढ़ रहा था, क़िरात कर रहा था कि बाबा साहब पर वजदानी कैफियत तारी होगी। हम उस वक्त जवान थे, मेरी उम्र 22 साल की थी, ये भाई भी हमारे साथ थे, अब भाई भी मेरे साथ थे। अब रहमान शाह बाबा की कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये पूरे कराची के आवाम जितने ज़ायरीन हैं, उनको जब खबर पहुँची तो वो भागते हुए यहाँ आए कि बाबा की कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। ये करामत रहमान शाह बाबा ने आज से 50 साल पहले ज़ाहिर की। रहमान शाह बाबा ने बेशुमार करामतें ज़ाहिर की है। एक बच्ची की बिनाई ख़त्म हो गई थी आँखों की, वो किसी गंदे मैंने अमन वाले ने उसको बांध दिया था उसकी आँख को, लेकिन बाबा साहब के उर्स में वो आई, कदमों पे गिर पड़ी। वो आज भी हयात है, वो बच्ची बल्दिया में रहती है। जैसे बाबा के कदम, उसने कदम बोसे किए, कदमों में झुके, बाबा के कदम की बरकत से उसकी आँखों की बिनाई बहाल हो गई। बाबा ऐसे यानी बाबा ने झटका मारा। और मुझे ये पूछना था कि बाबा साहब हैं, इनके भाई का मज़ार मतलब आप बता देते हैं कि कब्र मुबारक कहाँ पर? बाबा साहब के डाम में है, डाम आप जाते हैं ना उस पे की तरफ जी, वहाँ एक इलाका है डाम जो है, डाम वहाँ किनारे पर है। एक भाई जो है पाकपतन में, मतलब 2 भाई हैं बाबा साहब? 2 भाई है। वालिद साहब आपके हैदराबाद में आराम फरमा रहे हैं, हैदराबाद। आपका ताल्लुक हसनी हुसैनी से? हसनी हुसैनी, बिल्कुल हसनी हुसैनी। आपने इतना मैं ज़रा इंटरव्यू दे रहा हूँ।
आपने अपना इतना कीमती वक्त में से मुझे थोड़ा सा वक्त दिया मुख्तसर सा, इस पर मैं आपका जितना शुक्र अदा करूँ वो सब कम है। अच्छा, तो मेरे साथ ये अंदर बाबा थे, मुझे बाबा ने थोड़ा शजरा नसब बताया गायब शाह वाले बाबा के। इनके 2 भाई थे, वालिद साहब का इनका जो है हैदराबाद में तदफीन है। तो अभी ये मैं मज़ार के पिछले हिस्से में आया हूँ, यहाँ अलम है, तो मैं थोड़ा सा अलम यहाँ आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से लाइट भी नहीं है जिसकी वजह से अंधेरा हो रहा है मज़ार में। तो ये थोड़ा अलम कवर करते हैं फिर बाहर निकलते हैं। इस वक्त मैं अलम के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये मुझे अंदर जो बाबा है उन्होंने जो मुझे शजरा नसब बाबा के बारे में बताया, उन्होंने बताया गायब शाह बाबा ने ये अलम खुद लगाया है। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा और बड़ा अलम है। और फिर अंदर जिन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया, उन्होंने मुझे ये हाल नजराना पेश करा, पिनाया है और ये लंगर दिया है और दुआ दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करें, सबकी परेशानियाँ दूर करें। यहाँ लोग आ रहे हैं, ये आप दिखाओ तेल करीब आके, ये पूरा तेल है। लोग आ रहे हैं, तेल ले रहे हैं, अपने जिस्म में लगा रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। तो भाई यही है, तो आप चलेंगे बाहर। सरकार की न्याज का नजराना है, उस पर तौफीक अपना नजराना पेश करें। या नबी सब करम है तुम्हारा, से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, मेरे आका या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दाम तुम्हारा, मेरे आका जब से थामा है दाम तुम्हारा। ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। इस वक्त मैं मज़ार के गेट के यहाँ खड़ा हूँ, अब हम जाने वाले हैं। तो मुझे ये बताना था कि ख़वातीन का अलग से इंतज़ाम है यहाँ पर, मर्दों का, और इस साइड लेडीज़ का इंतज़ाम है। तो जो आना चाहे पर्दे का भी इंतज़ाम है। इंशाल्लाह मेरी बहनें भी उम्मीद आए, और पर्दे का पूरा खुसूस इंतज़ाम है। तो मैं मज़ार के बाहर से आया हूँ, ये मैं दूसरी साइड पे आया हूँ। यहाँ बाबा साहब के मज़ार के यहाँ मस्जिद भी बनी है, तो इंशाल्लाह पूरी मस्जिद भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद है, और ये पूरी मस्जिद भी कवर करता हूँ, फिर चलते हैं।
वक्त मैं वापसी नेटी जेटी के पुल पे आ चुका हूँ। मज़ार मैंने पूरा कवर कर लिया है, लेकिन वीडियो जैसी मैं बनाना चाह रहा था वैसी वीडियो नहीं बनी, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी, अंधेरा अंधेरा हो रहा था। और बयान में भी मेरे ख्याल से 8:30 या 9 मिनट बोला है बाबा साहब की कब्र मुबारक है। तो जितना हो सका मालूमात मैंने ली, जितना हो सका बनाया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियो, और अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं महराज कुरैशी आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।